नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोग खुद बताने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का चौथा नंबर प्रश्न, यानी पहला का चौथा नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग आज हल करेंगे कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो चलिए देखिए, चौथा नंबर प्रश्न जो है उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं या फिर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। सवाल में दिया गया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्री। क्लियर है? सवाल सही लग रहा है? फिर लिखेंगे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot कितना डिग्री है? 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी का वैल्यू हमको निकालना है। बाकी आप लोग को पीछे बता दिया गया कि इसका मान क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं और निकालना शुरू करते हैं। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। तरीका आप लोग को बताया गया है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से टाइम ज्यादा जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिखेंगे, माइनस cosec 60 का, तो साइन का उल्टा 3/2 होता है साइन का, और cosec 60 का हो जाएगा 2/√3। 2/√3 लिख लेंगे। इसके बाद बट्टा में क्या है? sec 30। तो cos 30 का उल्टा होगा sec 30 का, तो cos 30 का होता है √3/2, और sec का हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 हो गया इसका sec 30 का। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। cos 60 का होता है 60 का क्या होता है 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, प्लस का चिन्ह देंगे। cot 45 हो या फिर tan 45 हो, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग रख लिए। अब इसी को सिर्फ हल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे बट्टा कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1, और यहाँ भी बट्टा कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। चलिए ऊपर वाले के लिए पहले बात करते हैं। तो 2 और √3, यही दोनों क्या है हमारे पास? अंश के रूप में है, सॉरी हर के रूप में। तो 2 और √3 का क्या करेंगे? वर्गमूल लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 और √3 जब लघुत्तम निकालेगा तो आएगा 2√3। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत है किसी को? प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 से जब 2 रूट भागा करेंगे तो 2 रूट 3 बार में कटेगा, और 2 रूट 3 से जब 1 में गुना करेंगे तो आएगा 2√3। क्लियर है? फिर चलिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, नीचे भी हमारा जो लघुत्तम निकालना है वो √3 और 2 ही है, एक का तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 और √3 का जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो क्या मिलेगा 2√3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 से कहाँ चला गया? यही है ना, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 दूनी 4। प्लस है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। 3 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या बचेगा √3। कोई दिक्कत है? फिर प्लस है तो क्या लगाएंगे? प्लस। 1 से जब 2√3 में भागा करेंगे तो 2√3 आएगा। फिर इससे जब हम 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√3। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बस इसी को और आगे हल करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये बट्टा वाला और ये बट्टा वाला दोनों एक दूसरे में भाग के रूप में है। जब इसको पलट देंगे तो ये गुना के रूप में हो जाएगा। तो गुना के रूप में कीजिए, क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 2√3। ये जो 2√3 हर के रूप में है, जब गुना में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 2√3 बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 3, और बट्टा में क्या? बट्टा में तो कुछ है नहीं। अब देखिएगा यहाँ क्रिया देखिए कट गया कि नहीं दिलचस्पी से। अब जब ये कट गया तो इसको हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, √3 और 2√3 दोनों मिल करके यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है 1। 2√3 और 1√3 3√3 हो जाएगा क्या? तो ऊपर हो गया आपका क्या 3√3 और क्या -4। क्लियर है? बट्टा इसमें जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 था ना, तो इससे गुना करेंगे तो वही आएगा। 1 से जब गुना करेंगे तो वहाँ क्या आएगा
2√3 और 1√3, तो 3√3 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3√3 और प्लस 4। बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम बात किए थे आप लोग से, या फिर पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि ये जो रूट नीचे की ओर आ जाता है यानी हर के रूप में आता है, तो इसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। अब जब परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो गुना करते हैं और इस चिन्ह को बदल दिया जाता है 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। कोई डाउट है? अब ऊपर गौर कीजिए, a माइनस बी और a माइनस बी जब दोनों आपस में गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटा 3√3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4, होगा क्या? होगा ना? तो ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है कि नहीं? तो a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के स्थान पर 3√3, b के स्थान पर 4 और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत पूछेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर होगा और माइनस 4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं तो √3 और √3 मिलकर के 3 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 तिया 27। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया होगा बोलिएगा, बताएंगे। जैसे 3√3 का स्क्वायर है और इसको हल करने नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा, 3√3 गुना 3√3 लिख सकते हैं दो बार, 3 तिया और √3 और √3 मिलकर के तो 9 तिया। समझ में आया कैसे वहां 27 लिख दिए? चलिए अच्छी बात है। फिर चलिए माइनस 2 तिया 6 और 6 चौका 24 और √3 बगल में रहेगा ना, √3 लिख दीजिए प्लस 4 चौका 16। कोई डाउट है यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए। यहाँ भी क्या होगा 27, कैसे, √3 और √3 मिलकर के 3 और 3 से 3 तिया 9 में गुना करना है तो 9 तिया 27 और माइनस कितना 16। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलिएगा, अगर डाउट नहीं है तो एक स्टेप और आगे चलिए। यहाँ पे देखिएगा दोनों प्लस में है कि नहीं, बिना रूट वाला। तो 27 और 16 जोड़िए, 6 और 7 13 का 3 हासिल कितना 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 माइनस कितना हो जाएगा 24√3 बटा, यहाँ पे आइए घटाइए कितना हो जाएगा, कितना 7 में से 6 खर्च 1 और 2 में से 1 खर्च 1। क्लियर है? 11 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब इसको हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे तो लगभग आंसर आपका हो गया होगा। देखिएगा यही आंसर होगा क्योंकि इसमें कॉमन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। अगर कॉमन होता तो हम लोग कॉमन करके तब आंसर लिखते, लेकिन कॉमन नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर हो गया 43 माइनस 24√3/11। यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसका जितना भी वीडियो हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और बार बार रिपीट कर करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में हमसे कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री बाई cos स्क्वायर यानी 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा हो चलिए घुमा दिए। ठीक है, दिखाई दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बट्टा के रूप में दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। तो 5 जो है वो गुणनांक के रूप में है, यहाँ लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, पहले कॉस 60 का मान क्या होता है उसको समझे। तो कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ भी क्या होगा 1/2 और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री था। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 है तो 4 रहेगा, गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 का होता है √3/2 और उसको पलट देंगे तो 2/√3। तो 2/√3 हो गया सेक 30 का वैल्यू, और इसका क्या करना है हमको स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वैल्यू होता है 1 और इसका हमको क्या कर देना है क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आइए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 का पहले वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है। इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो √3/2 लिख करके और स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर समझ में आ रहा हो तो और आगे बढ़े। 5 है गुना 1 एकम 1 और 2 दूनी स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह। इसके बाद 4 है तो 4 गुना 2 दूनी की 4 और √3 और √3 मिल करके 3 और माइनस में 1/ कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और उसका बट्टा में 1। आगे बढ़िए, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। √3 को हम लोग 2 बार गुना कर आएगा और 2 दूनी की 4। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलिए, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और बट्टा में क्या 4 यानी 5/4 और फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 4 से 4 में गुना करेंगे 4 चौका 16 बट्टा कितना 3 और फिर माइनस 1/1। इसके बाद डिवाइडेड बाय 4 और 4 का एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब हम 4 से 4 में यहाँ 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा 1 एकम 1, फिर प्लस का चिन्ह। 4 से 4 एक बार में कटेगा 1 तिया 3। क्लियर है। अब अगर नीचे जाए तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप किधर आइएगा, यहाँ पे ध्यान दें, सबका एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा या एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम लिख लिए, कितना क्लियर है। जब हम 4 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15। फिर प्लस है या माइनस, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 3 से 12 4 बार में कटेगा और 4 से जब 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका माइनस का तो 1 से जब 12 में भाग करेंगे तो 12 बार में कटेगा और 12 से 1 में 12 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक। फिर आगे नीचे आइए, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और बट्टा में कितना 4 और 4 कैंसिल होकर के क्या हो गया 1, मतलब अब नहीं है। ऊपर चलिए प्लस वाले को जोड़िए, 4 और 5 9, फिर 6 और 1 7 माइनस देकर के कितना 12 बट्टा कितना 12। कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर घटाइए, 9 में से 2 खर्च 7 और 7 में से 1 खर्च 6। अब बट्टा में कितना 12। क्या कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए आंसर इतना दिया हुआ है। अगर आंसर दिया हुआ है तो उम्मीद है समझ में